बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिशन 180 फेज़ 2। दिस इज़ योर ओरिएंटेशन वीडियो। मेरे पास आपको बताने के लिए ओरिएंटेशन वीडियो में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि मैं आपको फ़ीचर्स बताऊं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, किस किस क्वालिटी की डाउट सॉल्विंग है, एमसीक्यूज़ है, मेंटोरशिप है, क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि आपने मिशन 180 को लेके किस तरह से चलना है। मेरा ख्याल है फ़ीचर्स आपको ऑलरेडी पता है और आपको पता चल जाएंगे जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। आपको एमसीक्यूज़ की क्वालिटी, एमसीक्यू की डिस्कशन क्वालिटी, वन शॉट लेक्चर, सब कुछ आपको फ़ीचर्स खुद ही पता चल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि मिशन 180 क्या है, कैसे लेके चलना है और सबसे ज़रूरी क्या माइंडसेट होना चाहिए। अभी आपकी एमडी कैट की तैयारी को ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। आपने अपना सिलेबस कम से कम एक दफ़ा कवर कर लिया है। नाउ इज़ द टाइम। आप देखो कि पिछले 2 महीनों में कितना हो गया, कितना रह गया, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे मैंने उनको फिल करना है, ताकि जो लूप होल्स हैं मिशन 180 में आप उनको फिल करो। एमडी कैट वाले दिन कोई भी लूप होल ना हो, सारी तैयारी आपकी सेम लेवल पे हो, आप एमडी कैट दो, अच्छे से मार्क्स हैं। सबसे पहली बात, आपके पास ना आज से लेकर 5 अक्टूबर तक दो रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा जो कि आपको लेके जा रहा होगा 180 मार्क्स तक। दूसरा रास्ता होगा जो कि आपको आई डोंट नो कितने मार्क्स तक लेके जाएगा। ठीक है, पहला एम ये है कि आप 180 का एम लेके चलो। दूसरा एम ये है कि आप बस ये एम लेके चलो कि मैंने गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है। दोनों पाथवेज डिफरेंट हैं। पहला पाथवे आपसे ये रिक्वायर करता है कि आप डेली के 13 आवर्स पढ़ो, डेली के आप 13 आवर्स पढ़ो। दूसरा पाथवे आपसे रिक्वायर करता है कि नहीं, आप डेली के 8 से 10 घंटे भी पढ़ लोगे ना, काम चल जाएगा। ये पाथवे आपसे रिक्वायर करता है कि आप नंबर 1 हो, आप पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 हो। आपने 99.9% लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकलना है। आपने 99.9% लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी है। ये पाथवे ये रिक्वायर करता है। जबकि ये पाथवे रिक्वायर करता है कि आपने 97% लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, आपने अपना कैलिबर देखना है कि आपको कौन सा पाथवे चाहिए। अगर तो ये पाथवे चाहिए, फिर जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। अगर ये पाथवे चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। मज़े की बात यहाँ पे ये, अगर आप इस पाथवे पे चलते हो ना, आपको जो मिनिमम गारंटी होगी ना वो ये होगी, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये भी मिलने के चांस है। लेकिन अगर आप इस पाथवे पे चलते हो तो ये कभी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि मैंने 180 लेने हैं और आपने किसी भी दिन 180 मार्क्स के लिए मेहनत ही नहीं की होगी। उसके बरक्स एक वो बच्चा जो कि डेली बेसिस पे ये सोच रहा है कि मैंने 180 मार्क्स लेने हैं, उसके डेली के एक्शंस डिफरेंट होंगे। वो डेली बेसिस पे 13 आवर्स पढ़ रहा होगा, आप डेली बेसिस पे 10 आवर्स पढ़ रहे होंगे। आप डिज़र्व नहीं करते एमडी के वाले दिन कि उसको छोड़ के आपको फर्स्ट पोजीशन दे दी जाए। नहीं, फर्स्ट पोजीशन को डिज़र्व करना ज़रूरी है। और डिज़र्व कैसे किया जा सकता है? डिज़र्व करना आपके हाथ में है। डिज़र्व आप अपनी मेहनत से कर सकते हो। अगर आप 5 अक्टूबर वाले दिन वो वाहिद बंदे होगे जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी, इसका मतलब है कि अगर अल्लाह ने मेहनत की बेस पे किसी को डिसाइड करना हो ना कि किसको फर्स्ट पोजीशन दी जाए, तो अगर आप डिज़र्व करते हुए ना उस दिन, आपका काम हो गया, आप उस दिन जीत के आ गए हो। लेकिन अगर आप डिज़र्व नहीं करते तो आपको खुद अंदर पता चल चुका होगा उस दिन तक कि हाँ मैं डिज़र्व नहीं करता। तो मिशन 180 इसलिए है कि आप जब 5 अक्टूबर को टेस्ट हॉल में बैठे हो तो आपके दिल से ये आवाज़ उठे कि हाँ आज मैं फ़र्स्ट पोजीशन लेना डिज़र्व करता हूँ। और इस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एमडी कैट का पेपर सॉल्व करोगे, जो तो आता है वो तो ठीक करोगे, जो नहीं भी आता ना, इंशाल्लाह लक भी आपका साथ देगी। आपका माइंड जब रिलैक्स होगा, आप मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यू भी सॉल्व कर लोगे। अच्छा, ये था माइंड सेट का इंट्रोडक्शन। अब पढ़ना कैसे है मिशन 180 में। यहाँ पे ना आपके पास डेली बेसिस पे ना 4 टेस्ट होंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स के आपके 4 टेस्ट होंगे, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश या फिर एलआर। ठीक है, अच्छा 4 टेस्ट हैं आपके डेली बेसिस पे। 4 टेस्ट में आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो होंगे 180 एमसीक्यूज़ मिला के। ठीक है, अब पहली बात यह है कि आपने इनकी तैयारी कैसे करनी है और दूसरी बात यह है कि आपने ये एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कैसे करनी है। तीसरी बात मैं पहले बता देता हूँ कि इन एमसीक्यूज़ के अलावा आपको कोई और एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ मिशन 180 के एमसीक्यूज़ इन लास्ट 1.5 महीने में करते हो, मोर देन इनफ हैं आपके लिए। आपको किसी और प्रैक्टिस बुक की भी ज़रूरत नहीं है। ये डेली के 180 एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पे जब आप 1.5 महीना करोगे, बहुत 5000 एमसीक्यूज़ ये बन जाएंगे आपके, बहुत हैं ये। और इतने क्वालिटी के एमसीक्यूज़ हैं कि आपको एक एक एमसीक्यू के साथ वीडियो डिस्कशन भी मिलेगी। तो इसके अलावा तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इनको ही बहुत अच्छे से करना है। अब सबसे पहले
इसकी तैयारी कैसे करनी है, फिर इसको सॉल्व कैसे करनी है। आपको डेली बेसिस पे 4 टेस्ट मिलेंगे। आपका अगर पहला टेस्ट जो है वो 14th को है, ठीक है, तो आप इसकी तैयारी किस दिन करोगे? आप 14 को तैयारी नहीं करोगे। क्यों? अगर आपका एमडी कैट 5 अक्टूबर को है तो आप इसकी तैयारी कब करोगे? 4 अक्टूबर को। आपका टेस्ट अगर 14 को है, आप इसकी तैयारी कब करोगे? 13 अगस्त को। आप 13 अगस्त को इसकी तैयारी करोगे। अब तैयारी किस तरह से करनी है? आपने डेली बेसिस पे, मैंने आपको कहा था आपने 13 आवर्स पढ़ना है। पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। अगर आपने मिशन 180 में आना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका गोल 180 नहीं है, स्केड्यूल आप जो मर्जी बनाएं, लेकिन अगर आपका गोल 180 है, दिस इज द स्केड्यूल। अच्छा, आपने पढ़ना है रोज़ का 13 घंटे। उस 13 घंटे की डिवीजन किस तरह से होगी? इसमें से आप 10 आवर्स जो दोगे ना, वो दोगे अपनी तैयारी को, और 3 आवर आप दोगे अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस को। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है, सर सिर्फ 3 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस? भाई आप डेली बेसिस पे 180 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आज से लेकर एमडीकेट तक। बहुत है डेली बेसिस पे 180 एमसीक्यू सॉल्व करना। मैटर क्या करते हैं आपकी कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर। देखो, अगर आपको ये पता है ना कि 2 + 2 4 होता है, आपको आता है ये चीज़, तो चाहे आपने प्रैक्टिस की है नहीं की, आप एमडीकेट में 2 + 2 4 ही लगा के आओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है 2 + 2 4 होते हैं और आप चाहते हो कि मैं पहले प्रैक्टिस करूँ, नहीं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता हो कि 2 + 2 क्या है? 4 है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इन टेस्ट की तैयारी करो, जो आप 10 घंटे लगा के करोगे, और उसके बाद आप 3 घंटों में इनकी प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, अब इन 10 आवर्स को आपने किस तरह से डिवाइड करना है? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। अच्छा, हम चलते हैं स्केड्यूल के ऊपर, वहाँ मैं आपको समझाता हूँ। स्केड्यूल आपका कुछ इस तरह से होगा। सपोज करते हैं हम अपनी डे 1 पे आपके ये 4 टेस्ट हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि बायो और केमिस्ट्री जो है ना, इनके ये चैप्टर्स आपको ना आते हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको कुछ ना कुछ आते हैं, जबकि फिजिक्स और इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। आपका गोल डेली बेसिस पे ये होगा कि जो मुझे नहीं आती ना चीज़ें, मैं सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर मुझे फिजिक्स पे 3 घंटे भी लग रहे हैं और इंग्लिश पे 3 घंटे भी लग रहे हैं, मैं पहले 3-3 घंटे लगा के जो मुझे चैप्टर नहीं आते उनको स्ट्रॉन्ग करूँ, 6 घंटे लगा दे, बाकी मेरे पास रह गया 4 घंटे। अब इन 4 घंटों को मैं 2-2 आवर्स करके डिवाइड करूँगा, और ये 2 चैप्टर्स जो कि मुझे पहले एक दफ़ा मैंने किए हुए थे, उनको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर लूँगा। अगर आपके ये 2 चैप्टर इजी रिवाइज नहीं भी हो पाते ना, कोई मसला नहीं है, आपने इनका टेस्ट फिर भी सॉल्व करना है। मसला क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे अपने वीक चैप्टर्स डेली बेसिस पे करते जाओगे ना, तो आपका बाय द एंड ऑफ दिस स्केड्यूल क्या होगा कि कोई भी चीज़ आपकी वीक नहीं रह जाएगी। फिर क्या होगा? सब कुछ सेम लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद जो होगा, उसके बाद जब आपके हाफ बुक आएंगे ना, देखो ज़रा, उसके बाद आपके आए हाफ बुक, सॉरी उससे पहले आएंगे आपके क्वार्टर्स, ठीक है। अब इन क्वार्टर्स में भी आप सेम यही रूल अप्लाई करोगे। अगर इस क्वार्टर में बायो के 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसमें से 2 चैप्टर्स आपको आते हैं और 2 चैप्टर्स आपके वीक है, तो आपने क्या करना है? बायो के 4 चैप्टर तैयार करने नहीं बैठ जाना। आपने इस क्वार्टर के पूरे सिलेबस में से, अगर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के मिला के 15 चैप्टर हैं, तो आपने उनको डिवाइड करना है कि टॉप 6, 7, 8 सबसे वीक चैप्टर कौन से हैं। मैं सबसे पहले इस क्वार्टर में, अगर मुझसे कुछ और होता है तैयार या नहीं होता, सबसे पहले ये जो 8 चैप्टर मेरे वीक है ना, मैं सबसे पहले ये तैयार करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद जब आप आओगे ना इसी के हाफ बुक पे, तो आपने क्या करना है? आपने फिर अपना हाफ बुक का सिलेबस अपने सामने रख लेना है कि अब इस हाफ बुक के सिलेबस में से टॉप के मेरे वीक चैप्टर्स कौन से हैं, मैं उनको सबसे पहले तैयार करूंगा। इस तरह आप एफएलपी में भी सेम यही चीज़ करोगे, ठीक है। एफएलपी में सेम यही चीज़, आगे जितने भी एफएलपीज होंगे आप हमेशा यही चीज़ करोगे। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टेस्ट में बैठ रहे हो और आपने उसका सारा का सारा तैयार किया हो, नहीं। आपके लिए ये ज़रूरी है कि हर गुजरते टेस्ट के साथ आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जाएं, आपके वीक टॉपिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएं। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप देखोगे कि इस हाफ बुक में या इस एफएलपी में ये चैप्टर्स हैं और सारे के सारे मेरे सेम लेवल पे, मुझे कुछ मुश्किल अब नहीं लग रहा। फिर आप जाओगे, अब मैंने इसकी सारी की सारी रिवीजन इस टेस्ट से, इस एफएलपी से पहले करनी है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी डेफिशिएंसीज इंप्रूव करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप 180 के करीब जाओगे। अच्छा, ये तो हो गया आपने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी, किसी भी टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी। अब उस टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने आपसे बात की थी कि आपके पास होंगे 3 घंटे टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। वापस आते हैं, ये थे आपके 3 घंटे, ठीक है। अब इस 3 घंटों को डिवाइड किस तरह से करना है। देखो, आपने 13 अगस्त को बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के ये चैप्टर्स की तैयारी कर ली। फिर आपका 14 अगस्त को पहला टेस्ट है। 14 अगस्त को आप सुबह 5 बजे उठे, आप जितने बजे उठे, आपने पहला आधा घंटा जो है ना, पहला आधा घंटा लगा के
अपने जो कल का चीज़ थी ना उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपने 180 MCQ सॉल्व किए 2 घंटों में, 2 आवर्स। 2 आवर्स से क्या मुराद है, हर MCQ के लिए आपको मिले 40 सेकंड। क्यों मैंने यहाँ पे आपको 40 सेकंड क्यों दिया? आपको MD कैट में तो एक MCQ के लिए 1 मिनट मिलेगा, मैंने आपको यहाँ पे 40 सेकंड क्यों दी? इसकी 2 से 3 रीज़न है। सबसे पहली रीज़न, मेन रीज़न ये है कि ये है आपका एक चैप्टर का टेस्ट। एक चैप्टर का टेस्ट है ना आपका, आपके दिमाग को मल्टीपल चैप्टर्स के अक्रॉस भागना नहीं पड़ रहा उसका आंसर ढूंढने के लिए उस MCQ का। एक ही चैप्टर में से मिलते जुलते ही सारे MCQs होंगे। जो MCQ आप पहले सॉल्व करोगे वही MCQ उसके बाद होगा, किसी और शक्ल में होगा। एक ही चैप्टर से सारे MCQs होंगे। एक चैप्टर के सारे MCQs प्रैक्टिस करना आसान होता है बनिस्बत के आप पूरे सिलेबस में से आपको टेस्ट दिया जाए, आपका दिमाग कभी यहाँ भागे कभी वहाँ भागे, ठीक है। तो ये है सिर्फ एक चैप्टर का टेस्ट। दूसरी बात, आप बैठे हुए हो अपने घर में, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एग्जाम प्रेशर नहीं। अगर आप यहाँ पे 40 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाओगे तो MD कैट में कैसे करोगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे 40 सेकंड में एक चैप्टर के टेस्ट के MCQs को आप लाजमी सॉल्व करो। अच्छा, ये हो गया आपके 2 घंटे में 180 MCQ। उसके बाद आप आधे घंटे 30 मिनट लगा के अपनी उस दिन की सारी मिस्टेक्स को रिवाइज करोगे। आपको मिस्टेक्स की डिस्कशन वीडियोस मिलेंगी एक एक MCQ की, आप वो देखोगे, नोट करोगे। इस तरह से आपकी MCQs प्रैक्टिस होगी। अब हमने तैयारी भी कर ली, अब हमने MCQs प्रैक्टिस भी कर ली। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने हर क्वार्टर, हर हाफ बुक, हर फुल बुक कैसे तैयार करना है। अब इसके बाद क्या चीज़ रह जाएगी? इसके बाद रह जाएगा आपका MD कैट का लास्ट वीक प्लान, ठीक है। इसके लिए मैं आपके साथ एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा कि आपने लास्ट वीक प्लान, आप देखो MD कैट के जो आखिरी 7 दिन होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके आखिरी 7 दिन एक तरफ होते हैं, पिछले 3 या 4 महीने की तैयारी एक तरफ होती है। और पिछले 3 या 4 महीने की तैयारी का मकसद क्या होना चाहिए कि मेरे आखिरी 7 दिन जो है ना 1 अक्टूबर से लेके 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर, ये आखिरी 7 दिन मेरे बहुत अच्छे गुजरे। पिछले 3 महीनों में अपने आप को इन 7 दिनों के लिए तैयार करना होता है कि ये मेरे बहुत अच्छे से गुजरे। इन 7 दिनों में मैं अपना सिलेबस कम से कम 2 दफ़ा रिवाइज कर पाऊँ और फिर मैं MD कैट दे पाऊँ। इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको अलग वीडियो में शेयर करूँगा कि आपने आखिरी 7 दिन किस तरह से गुजारने हैं। अभी के लिए आपका मिशन 180 फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है। आपने कोशिश यही करनी है और करना भी यही है कि बैकलॉग नहीं आने देना। आखिरी 50 दिन हैं, आप अच्छे से करेंगे, आपको वो हर सपोर्ट मिल रही है। देखो यहाँ पे MCQ की क्वालिटी में आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बाहर या इससे मुश्किल या इससे एडवांस लेवल पे आपका MD कैट बन ही नहीं सकता। इससे मुश्किल MCQs आपको आ ही नहीं सकते। आपने अगर ये MCQs प्रैक्टिस कर लिए, आपका MD कैट 180/180 आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। आपने क्या करना है, आपने MCQ से सीखना है। जो आपका पहला फेज़ होगा चैप्टर वाइज फेज़ होगा। यहाँ पे आप ये देखोगे कि यार इस चैप्टर को ना मैं पिछले 3 महीने से पढ़ता आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने 3 महीने इसके लेक्चर्स लिए, बुक पढ़ी, बहुत कुछ किया। अब मैं ना इसका टेस्ट सॉल्व करूँ। अगर मुझे इस टेस्ट में कोई ऐसा पॉइंट मिल गया है जो कि मैंने आज से पहले नहीं पढ़ा था, तो कितनी अच्छी बात हुई कि मुझे एक MCQ ने वो बात सिखा दी इस टेस्ट में जो कि मैं 3 महीने में नहीं सीख पाया। एक MCQ एक तरफ, 3 महीने एक तरफ। इस एक MCQ ने 2 मिनट में आपको वो बात सिखा दी जो 3 महीने में रह गई थी। इस माइंडसेट के साथ आपने अपना चैप्टर वाइज फेज़ गुजारना है और चैप्टर वाइज फेज़ के एंड तक आप इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि आपका नॉलेज कंप्लीट हो चुका होगा। आपको हर बात, हर चैप्टर से हर मुश्किल से मुश्किल बात भी पता होगी। उसके बाद अपने क्वार्टर्स करोगे, हाफ बुक करोगे, फुल बुक करोगे। आपके कम से कम यहाँ पे 8 से 10 फुल बुक्स भी होंगे, तो अच्छी खासी उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो पहला फेज़ चैप्टर वाइज फेज़ इसलिए है कि किसी भी चैप्टर के नॉलेज में कोई भी लूप होल है, यहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई करके कवर करोगे, फिर आप क्वार्टर्स, हाफ बुक, फुल बुक और इंशाल्लाह यहाँ पे आप MD कैट दोगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बस एक बात माइंड में रखनी है, अपना गोल, अपना पाथ क्लियर रखना है। अगर 180 लेने हैं, अगर फर्स्ट पोजीशन लेनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेली बेसिस पे बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप रेस से पहले ही आउट हो गए हो, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो सबसे ज़्यादा मेहनत, आपको पता है कि यार इस बंदे ने मेरे से ज़्यादा मेहनत की हुई है, तो अगर किसी की फर्स्ट पोजीशन आना कोई डिज़र्व करता है तो वो बंदा करता है, मैं नहीं करता।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद को इस काबिल बनाओ कि आप एटलीस्ट उसको डिज़र्व कर सको। बाकी आना ना आना बात की बात, एटलीस्ट डिज़र्व तो करो। और डिज़र्व करना आपके अपने हाथ में है, आपकी अपनी मेहनत है कि क्या मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं 5 अक्टूबर वाले दिन ये डिज़र्व कर सकूँ कि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आए। अगर यस तो इंशाल्लाह आएगी, और आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे तो लाजमी है कि इसके अलावा कोई भी मसला मसाइल आप हमसे पूछें, हम आपके लिए हैं, आपके लिए अवेलेबल है। ये एमसीक्यू स्पेसिफिकली मैं आपको दोबारा से मेंशन करूंगा कि एमसीक्यूज़ इस लेवल के बनाए गए हैं कि इन एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने के बाद आपको किसी और एमसीक्यू की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।